जय हिंद बच्चों। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि जेई में 2013 से है। अच्छा क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। द क्वेश्चन इज, a body starts from rest on a long inclined plane of slope 45 degree. The coefficient of friction between the body and the plane is mu equal to 0.3x. तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट वेरिएबल है। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम होता है जहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट को वेरी किया जाए। x is the distance traveled down the block. x distance travel जो ब्लॉक ट्रेवल कर रहा है। The body will have maximum speed when x is, तो बॉडी के पास मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी वो हमको निकालना है। तो एक बार थोड़ा एनालाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पे हमने एक ब्लॉक को छोड़ा ऊपर से, बिल्कुल शुरुआत से। तो नीचे की तरफ लगा इस पे कुछ एम जी साइन थीटा, है ना। ऊपर लगता है नॉर्मल ऐसे, और यहाँ लगता है एम जी कॉस थीटा, और पीछे की तरफ लगता है फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू होती है म्यू इनटू एन। तो दिस इज एन एम जी कॉस थीटा। तो इतना फ्रिक्शन लगता है सिस्टम पे, तो इतना इस पे लग रहा होगा। नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, ये नीचे की तरफ गिर रहा है बिकॉज स्टार्टिंग में जो म्यू है वो 0.3x है। तो म्यू इज गिवन 0.3x, और x है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में एट स्टार्ट x तो जीरो ही होगा बिकॉज कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया ही नहीं है, तो म्यू जीरो होगा, फ्रिक्शन ही जीरो होगा। तो बिल्कुल नीचे तो गिरना पड़ेगा, इसको नीचे गिरेगा ये। जैसे जैसे नीचे गिरेगा वैसे वैसे x बढ़ता जाएगा, इसका डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ता जाएगा x, है ना। तो शुरुआत में तो एम जी साइन थीटा जो है ज्यादा रहा होगा फ्रिक्शन से, बिकॉज फ्रिक्शन ना के बराबर है, बिकॉज डिस्टेंस बहुत कम है, एक्स ही नहीं है कुछ भी, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट ही नहीं है। जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा एक्स बढ़ता रहेगा, एक्स के बढ़ने से म्यू बढ़ेगा, और म्यू के बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा। और एक टाइम आएगा जब एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन बैलेंस हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा एम जी साइन थीटा से। तो स्टार्टिंग फ्रिक्शन बैलेंस कर लिया, अब फ्रिक्शन फिर तो और बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक्स और बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो इसमें बॉडी रिटार्ड करेगी, है ना। बिकॉज बॉडी की स्पीड कम होने लग जाएगी, बिकॉज फ्रिक्शन ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा एमजी साइन थीटा से। तो अगर देखें तो बिल्कुल शुरुआत में बॉडी ने एक्सलेट करना शुरू किया, और एक्सलेट कब तक किया, एक्सलेट तब तक किया जब तक फ्रिक्शन ने ओवरकम किया। इस पॉइंट तक ब्लॉक एक्सलेट करता रहा जब तक फ्रिक्शन ने एमजी साइन थीटा को बैलेंस किया। तो इस पॉइंट तक एक्सलेट किया, दैट मीन्स इस पॉइंट पे उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। सो मैक्सिमम स्पीड विल बी एट दिस पॉइंट। और इस पॉइंट के बाद जितनी भी स्पीड रहेगी वो कम होनी शुरू हो जाएगी बिकॉज फ्रिक्शन और बढ़ गया। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर लूँ वैल्यूज, तो एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन निकाल चुके हम म्यू एम जी कॉस थीटा, एम जी से एम जी कट गया, तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया म्यू। और म्यू गिवन है आपको 0.3x, है ना। थीटा गिवन है 45 डिग्री, तो हो जाएगा 1045 इज इक्वल टू 0.3x। 1045 होता है 1 इक्वल टू 0.3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 1/0.3, या फिर देखें तो 3.33। और इतना ट्रेवल करने के बाद फ्रिक्शन बैलेंस हो जाएगा और स्पीड उसकी मैक्सिमम हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई बिलीव कि आप लोग क्वेश्चन क्लियर होगा ये। तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें, और इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।